ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सर, जब यूनिवर्सिटी में इतने रूल्स रेगुलेशंस है और उनका पालन ही नहीं होता, तो ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस का फ़ायदा क्या है? बिल्कुल आपका सपाट क्वेश्चन है कि हमारी यूनिवर्सिटी एक्ट है 1922, ऑर्डिनेंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं। जब उनका पालन ही नहीं हो रहा है या जो जिनकी ऊपर पालन करने की जिम्मेदारी है वही उससे विमुख हैं, उनकी मतलब अनजाने में या जानबूझ उनकी अवहेलना कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम अपने शिक्षा जगत में अपने स्टूडेंट्स को और अपने टीचर्स को कहाँ ले जाना चाहते हैं। अगर आपको मोरली तौर पर, एथिकली तौर पर और अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो देखिए रूल रेगुलेशंस उनके लिए होते हैं जो ये समाज में टूटना आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो जितने बनाए रूल और रेगुलेशंस, अगर उनका पालन हो ही नहीं रहा या उनकी आड़ में जानबूझ करके अपने अपने उसको लीगली गलत शरत करके और अपना फ़ायदा अगर उठाया जा रहा है हर स्तर पर, तो ये देश के हित में नहीं है। तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे अब स्टूडेंट अटेंडेंस को ले लीजिए, जब स्टूडेंट अटेंडेंस 66.6% है आपकी मिनिमम एग्जाम में बैठने के लिए, जब वो है ही नहीं और आप उस बच्चे को आप डिग्री दिए जा रहे हो, तो वो क्या करेगा फ्यूचर में जाके? क्योंकि उसको तो आपने यहीं पे सिखा दिया कि कुछ नहीं होता। टीचर जी हैं, जब ये लिखा हुआ है कि आपको 5 आवर्स और आपकी क्लास लेनी ही है, जब आप टीचर जी पे कुछ अंकुश ही नहीं लगा रहे, वो आते हैं अपनी 2 क्लास ली अपने घर चले गए, आपको भी पता नहीं है। हमारा टीचर्स का कोई ऑफ ही नहीं होता। मतलब कहने का है कि उसको प्री पीरियड डे बोलते हैं, तो अभी कहते हैं कि जी ऑफ है। अरे भाई साहब, वो ऑफ नहीं है, वो आपको कॉलेज में आकर के अगले दिनों में क्या करना है, पीछे क्या किया है, उसका अपना लेखा जोखा तैयार करना होता है, अपना मतलब आप समझ सकते हो कि अकाउंटिंग रखना होता है। इस ओर अभी ध्यान नहीं जा रहा है। हम सभी स्टूडेंट से, सभी टीचर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप भारत के रूल रेगुलेशंस, भारत के संविधान जी का आदर करें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1922 का आदर करें। अभी 19 जनवरी 2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने सभी कॉलेज प्रिंसिपल्स को रिक्वेस्ट की है कि भाई व्हाटसोएवर कोई भी रीजन हो, आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी रेगुलरिटी क्लासेस हो, पंक्चुअलिटी हो, उसमें किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। अब देख लीजिए इसके बाद जो है ना कि मतलब एक चेक करा करके कि उस आदेश का या उस गाइडलाइंस का क्या हो रहा है। ऐसे ही जैसे हमारे पास, जैसे मान लो LLP आप बनाते हो या आप GST पे करते हो, आप बिजनेसमैन है, तो भैया जब वो एक्ट बना दिए और आपका जब सारे के सारे प्रोविजंस बना दिए, अगर उनका पालन ही नहीं है तो पता है गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगा देती है। आप GST पे ना करो, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ऐसे ही आप LLP बना रहे हैं मान लो, तो LLP में आप करके देखो, गुस्ताखी वायलेशन करके देखो, आपको जेल भी है, पैसे भी उसमें देने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से जितने रूल रेगुलेशंस कानून बनते हैं, अगर उनका पालन नहीं हो रहा है तो ये समस्या बहुत बड़ी है। और आप सब स्टूडेंट से, टीचर से अपना जो ऑनरेबल राय केदारनाथ जी का जो विजन था कि हम एक चरित्रवान बने, और चरित्रवान हम जब ही बनेंगे जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद।